सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अ न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में। अगर आप 2021 में 2022 में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें आप कौन कौन से कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे सकते हो, कौन कौन कॉलेजेस चूज़ कर सकते हो फॉर्म अप्लाई करते टाइम, उस चीज़ में आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं शुरू करना चाहूँगा 10 नंबर से। आप लोगों को पहले बता दूँ, नंबर 1 कॉलेज आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एन कॉलेज पटना है। और ये सब पर मत जाइएगा, ये सब विकीपीडिया पर अवेलेबल है। सो ये विकीपीडिया पर है और रैंक वाइज नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ नंबर 10 पे कौन सा कॉलेज है, उसके बाद नंबर 9, नंबर 8, ठीक उसी प्रकार से नंबर 1 तक आएंगे। नंबर 1 आपका एन कॉलेज पटना है। पहले तो आप जान लीजिए, कॉलेज दो तरह के हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज एंड एफिलिएटेड कॉलेज। तो मैं इसमें कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ और काफ़ी अच्छा भी रहता है और एफिलिएटेड कॉलेज के मुकाबले। सो नंबर 10 पे आपका है, तो दोस्तों नंबर 10 पे आपका हो जाएगा किसान कॉलेज नालंदा। ठीक है, किसान कॉलेज नालंदा आपका नंबर 10 पे है और ये बिहार शरीफ में स्थित है और इसका कैंपस वगैरह, टीचर वगैरह ठीक ठाक है, इसलिए नंबर 10 पे है। और बाकी जो नंबर टॉप 10 में नहीं है, इनसे भी स्थिति खराब है उन लोगों का। और ये मैं कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, एफिलिएटेड कॉलेज का इस लिस्ट में एक भी नहीं है। सो आप लोग चेक कर लीजिएगा और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये बिहार शरीफ में स्थित है, ये आप लोग पता है आपको। और हिस्ट्री वगैरह पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जाके, अगर आप इस कॉलेज में हैं तो 1957 में स्टेब्लिश हुआ था और ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 2018 में ऐड हुआ था। ठीक है, और तो ये नंबर 10 पर था। चलिए हम लोग नंबर 9 के बारे में जानते हैं। नंबर 9 पे आपका हो जाएगा नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ग्रेड बी का कॉलेज है और ये भी था अभी जो ग्रेड बी का ही कॉलेज था। तो देखिए, नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ में स्थित है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, और ये 1870 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसका कैंपस, टीचर और क्लासरूम वगैरह सभी, और प्लेग्राउंड अच्छा है, सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट का पढ़ाई होता है आपका, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बीए का सारा सब्जेक्ट का, मतलब अच्छा कॉलेज है। मिला जुला कर ग्रेड बी का कॉलेज है। तो ये नंबर 9 पर था। और ज़्यादा जानकारी आपको लेना है इस कॉलेज के बारे में तो आप लोग यहाँ पर जाकर पढ़ लीजिएगा। 8.7 एकड़ में फैला हुआ है ये सब। पहले ये मगध यूनिवर्सिटी में था, अब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आ गया है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए नंबर 8 कॉलेज के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका पटना का कॉलेज है। आपको पता है 2 ही जगह ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वैलिड है, पटना और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सारा कॉलेजेस है। महिला कॉलेज है, महिलाओं के लिए, मीन्स गर्ल्स के लिए। सो यहाँ पर देखिए आपको सारा डिटेल दे दिया गया है और मैं जो मेन बात है मैं बता देता हूँ। तो ये गर्ल्स के लिए है, 1960 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था और अभी 61 साल हो चुके हैं इसके। ठीक है, इसमें सारे कोर्सेज होते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स होता है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता है, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स होता है। इसका कैंपस भी ठीक ठाक है। ठीक है, नॉर्मल है, जैसा होना चाहिए बिहार में, नॉर्मल है और अच्छा है। और टीचर वगैरह हैं और आप क्लास करना चाहो तो कर सकते हो, अगर क्लास नहीं जाना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। पैसे से भी अटेंडेंस बनता है। सो आप लोग देख लीजिएगा। और ये सब बोलना तो नहीं चाहिए। श्री अरविंद महिला कॉलेज पटना अच्छा कॉलेज है। नंबर 8 पे चलिए, नंबर 7 पर आपका हो जाएगा एनएस कॉलेज बाढ़ में। ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। सो दोस्तों ये आपका बाढ़ में, आप लोग को पता है। एंड ये आपका तीनों तरह का करवाता है कोर्स, आर्ट्स, साइंस एंड वोकेशनल कोर्सेज भी करवाते हैं ये। सो इनका कैंपस वगैरह सब ठीक ठाक है। ठीक है, नॉर्मल है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोल सकते हो आप। सो पढ़ने लायक है। नंबर 6 पे है काफ़ी जाना माना कॉलेज, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज। इसके बारे में काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, मतलब यहाँ पर पढ़ सकते हो हिस्ट्री में जाकर। द कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन 1974 ऑन द रूइंस ऑफ लैंडमार्क उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी का जो रूइंस है उस पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कब? 1974 में। तो ये पहले मगध यूनिवर्सिटी का पार्ट था, लेकिन जैसे सबका हो रहा है, इसका ये अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पार्ट है। यहाँ पर 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, इंटरमीडिएट का भी पढ़ाई होता है, जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं आईए एंड आईएससी होता है और बीए एंड बीएससी होता है, यही 2 होता है। सो अच्छा कॉलेज है और काफ़ी जाना माना कॉलेज है। सो दोस्तों टॉप 5 में 5वें नंबर पर है आपका टीपीएस कॉलेज पटना।
टीपीएस कॉलेज के बारे में हम लोग जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म है ठाकुर प्रसाद सिंह कॉलेज, जो कि पटना में स्थित है। और आप लोग पटना वासी होंगे तो आप लोग को पता होगा ये कॉलेज किस एरिया में पड़ता है, ठीक है। और ये ठाकुर प्रसाद 1960 में इनका मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उनके याद में उनका नाम पे देखिए ठाकुर प्रसाद सिंह कॉलेज है। और ये काफ़ी अच्छा कॉलेजेस है, मतलब टॉप 5 में समझ रहे हैं अच्छा कॉलेजेस होगा। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो टॉप 5 में डिजर्व करते हैं। टॉप 5 में जनरली 2 कॉलेजेस हैं, मैं एक कॉलेज इसके बाद बता रहा हूँ। सो यहाँ पर देखिए ये 1960 61 साल हो गया इस कॉलेज का भी। और यहाँ पर बीए और बीएससी दोनों होता है, और एमए एमएससी होता है वोकेशनल कोर्सेज में, बीसीए बीबीएम एंड बीएससी, मतलब बैचलर ऑफ साइंस में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वोकेशनल टाइप के, उसको वो भी होता है इसमें, ठीक है। और सीनियर सेकेंडरी में आईए आईएससी करवाता है ये कॉलेज। तो ये काफ़ी जाना माना कॉलेज है, पटना में काफ़ी लोग बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं तो इनमें ज़रूर नाम लिखवाते हैं। सरकारी कॉलेजेस है, जितना भी मैंने बताया अभी तक सभी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ओके। और तो ये टॉप 5 में ये आपका पहला कॉलेज है। टॉप 5 में मैं 5वें नंबर पर 2 कॉलेज रख रहा हूँ, सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ लगभग एक ही तरह से, ठीक है। रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज पटना डिग्री कॉलेज है, बिहार मतलब पटना में स्थित है। और ये कॉलेज आपका 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था, आपको पता है रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज। और पहले मगध यूनिवर्सिटी का पार्ट था। और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, सीनियर सेकेंडरी का आपका आईए आईएससी और बैचलर डिग्री का बीए बीएससी वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। चलिए तो टॉप 5 में 5वें नंबर पर था। और नंबर 4 पे आपका आ जाएगा एक वुमेंस कॉलेज है, जेडी वुमेंस कॉलेज पटना। काफ़ी अच्छा इसका कैंपस है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा मतलब एकेडमिक सब कुछ अच्छा है। और ग्रुप बी का कॉलेज है। और जेडी वुमेंस कॉलेज एकमात्र पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में चॉइस वाला कॉलेज है। अगर गर्ल्स आप हो तो आप जेडी वुमेंस कॉलेज को जरूर चूज़ करना, काफ़ी अच्छा कॉलेज है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। जानकी देवी वुमेंस कॉलेज इसका नाम है, 1971 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं और पीएससी बीए दोनों होते हैं। तो नीचे में देखिए साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ जूलॉजी बॉटनी का होता है, आर्ट्स में इंग्लिश हिंदी बंगाली उर्दू संस्कृत इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी साइकोलॉजी हिस्ट्री सोशियोलॉजी होम साइंस म्यूजिक जियोग्राफी बीसीए एंड बीबीएम सब हो गया। ये सब आपको यहाँ पर मतलब और ये सब आपका यहाँ पर पढ़ाया जाता है जनरली। और जेडी वुमेंस कॉलेज जो है ग्रेड बी का मैंने बताया था आप लोगों को। और ये एक टीम होता है, ग्रेड बी मतलब समझ रहे आप लोग, ग्रेड मतलब होता है एक NASC एक टीम होता है, वो आके आपके कॉलेज में चेकिंग वगैरह करते हैं। और उसी आधार पे जैसा आपका कॉलेज है ग्रेड ए लाइक है तो ग्रेड ए देंगे। सो आप लोग समझ सकते हैं। तो जेडी वुमेंस कॉलेज नंबर 4 पे था। नंबर 3 का देखते हैं टॉप 3 में आपका 3rd नंबर पे आ जाएगा आपका बीडी कॉलेज पटना। काफ़ी जाना माना कॉलेज है, पटना में फेमस कॉलेज है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज इन पटना। हालांकि टॉप 3 में है लेकिन ये भी ग्रेड बी का कॉलेज है, ओके। और टॉप 1 जो एन कॉलेज आपका एक ग्रेड का है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एस्टेब्लिश इन 1970 एंड ये आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद साइंस का वही सब है जो आपका अभी मैंने बताया, वही सब आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री फिजिक्स और ये सब डिग्री है। सो इसमें साइंस का कोर्स होता है बीएससी, फिर बीए का सारा इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये आपका आप लोग देख सकते हैं बीडी कॉलेज पटना वाज एक्सेलरेटेड बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक ग्रुप बी, मैंने बताया आपको ग्रुप बी का है ये। और चलिए नंबर 2 टॉप 2 का देख लेते हैं। टॉप 2 में आप लोग आई होप गेस कर लिया होगा आपने। टॉप 2 में दूसरे नंबर पर आपका कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड लोग इसी में बच्चे जाना ज़्यादा चाहते हैं, चाहे उनका नंबर कम हो या ज़्यादा हो, इसको तो फर्स्ट चॉइस रखते हैं, इसको या एन कॉलेज को। तो ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना जो है आपका 1949 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था, पुराना कॉलेज है, नैक के द्वारा एक ग्रेड दिया गया है, देख सकते हैं। तो ग्रेड वाइज ये टॉप 2 में आता है और इसको CGPA दिया गया है 3.10 आउट ऑफ 4। तो समझ सकते हैं कितना अच्छा कॉलेज है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। और ये पटना में है स्थित है, ये सब आप लोग पता होगा। और यहाँ आपको सभी तरह के कोर्सेज होते हैं और वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं और रेगुलर कोर्सेज भी होते हैं, BA BSc BCom, ओके। सो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और टीचर्स वगैरह भी आते हैं, रेगुलरली पढ़ाते हैं। और वही बात है, आपको पढ़ना है, क्लास करना है तो करिए। अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन कोई बच्चा जाता नहीं है पढ़ने को, तो ऐसे ही काम चलता रहता है। और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लेकिन कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना टॉप 2 में है। टॉप 1 में आपको मैंने शुरू में बता दिया था, आपका AN कॉलेज पटना है और वो भी ग्रेड A का है।
उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लाजवाब है, मतलब सबसे बढ़िया है। इतना सारा कॉलेज आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारा कॉलेज है, एन कॉलेज है, बी एड कॉलेज, बी एस कॉलेज, जे कॉलेज, गंगा देवी महिला कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं। सबसे बेस्ट जो आपका कॉलेज है एन कॉलेज पटना है। इससे अच्छा कॉलेज आपको हो ही नहीं सकता पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अभी तक तो नहीं है, बाद में बने पता नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टीचर वाइज, क्लास डेली रेगुलरली होता है यार, अभी क्लास चल रहा है सभी का रेगुलरली। सो इन कॉलेज पढ़ना वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड टॉप कॉलेजेस इन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, और 13 एकड़ में फैला हुआ है। और अनुग्रह नारायण कॉलेज का पूरा नाम हुआ, और 1953 में इसको फाउंड किया गया था। और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो लाजवाब है ही, टीचर्स तो हैं ही, क्लासरूम तो है ही अच्छा, सभी कुछ है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा एलुमिनी, नोटेबल एलुमिनी है जो मतलब पढ़ के निकले हैं और काफ़ी जाने माने अभी के टाइम में हैं। तो यहाँ पर सुबोध कांत है, फॉर्मर यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर, समझ सकते हैं यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे लोग पढ़ के निकलते भी है। तो टॉप में होने का एक ये भी रीज़न है, और काफ़ी अच्छा कॉलेज है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लाजवाब है। अगर आप पटना के हो तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। ये यहाँ पर आपका एड्रेस भी बता दूँ मैं, यह बोरिंग रोड पटना बिहार में, बोरिंग रोड में पड़ता है। और ये कैंपस अर्बन है, पूरी तरह से शहरी टाइप का। सो यहाँ पर आप लोग ग्रेड देख सकते हो, ये दिया गया है एनएससी के द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यूजीसी एंड नंबर 1 कॉलेज है, और इसका वेबसाइट दिया गया है। वेबसाइट डायरेक्टली जाकर आप लोग देख सकते हो, इसका फोटो वगैरह जो भी है इन कॉलेज का है। आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपका यही टॉप 10 कॉलेज था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर जो भी आपके छोटे भाई अभी 12th का एग्ज़ाम देंगे, फिनिक्स 12th का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद वो लेंगे एडमिशन, तो लेना ही है उनको, तो उनको दिखा दीजिएगा, उनको हेल्प मिलेगा। और तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए न्यूज़ के साथ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय, अलविदा, पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।